आज मैं आप सबके पास लेके आई हूँ टेस्टी सी चटनी की रेसिपी। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हम लिए हैं परवल, इसी की हम बना रहे हैं आज चटनी। तो इसी की हम बनाएंगे टेस्टी सी चटनी। तो परवल की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने सूखी लाल मिर्च लिया हुआ है और 2 गांठें लहसुन की ली हूँ और हरी मिर्च ली हूँ। आप चाहे तो सिर्फ हरी मिर्च ले लें या सिर्फ लाल मिर्च, हम दोनों मिक्स करके डाल रहे हैं। दोनों मिक्स करके डालने से क्या होता है ना, चटनी का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। और लहसुन को हम थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे चटनी के लिए, क्योंकि चटनी में, इस चटनी में लहसुन अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे तो खाने में वो सोना लगता है। तो हमारे घर झारखंड तरफ इसे परवल कहते हैं और इसे परोरा भी कहा जाता है, तो बट हमारे घर तरफ इसे परवल नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम मिर्ची को भी साथ में ही धो लेंगे और रख लेंगे और परवल को भी धो लिए हैं। तो पहले से भी मैंने एक बार इसे परवल को धो लिया था और फिर से अब देखिए दोनों साइड से हम कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से दोनों साइड से जो है हम इसे कट करके रख लेंगे। अगर हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो सब्ज़ी बनाते टाइम हम क्या करते हैं, इसका छिलका निकाल लेते हैं, लेकिन इस चटनी में हम छिलका इसका बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे और इस तरह से हम बना लेंगे इसकी चटनी। तो इस तरह से हम सारे परवल को देखिए काट लेते हैं इस प्रकार से दोनों साइड से। इस तरह से काटने से क्या होती है ना, जब हम परवल पकाएंगे ना, उसके अंदर में जितने भी पानी वो अच्छी तरह से पक जाएगी और जल जाएगी, तो हमारी चटनी जो है बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी खाने में। तो यहाँ पे देखिए सारे परवल के दोनों साइड से हमने कट कर लिया है। अब हम क्या करें, पकाने के बाद हमें इसे कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हरी मिर्च को भी हमने साथ ही में धो के रख लिया। अब चलिए अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं और इसकी टेस्टी सी चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जाली रख दी है गैस के ऊपर ऑन करके, और गैस का फ्लेम हम कर देंगे मीडियम। तो यहाँ पे रख के हम इसमें डाल देंगे परवल को। अगर इस तरह की जाली नहीं है तो हम रोटी फुलाने वाला जो स्टैंड होता है उस पर भी हम पका सकते हैं इसे। तो इस प्रकार से आपका जितना एक बार में पके 4 पीस 5 पीस, तो हम सारे को यहाँ पे डाल रहे हैं एक ही साथ में, ये पक जाएगी हमारी। और गैस का फ्लेम मीडियम रखें। उसके बाद यहाँ पे हम लहसुन भी डाल दिए हैं साथ ही में पकने के लिए, और गैस का फ्लेम को हमने थोड़ा सा तेज़ कर दिया और इसे उलट पुलट करके इस प्रकार से हमें पका लेना है। देखिए इस तरह से। तो अगर हम लोग कोयले के आंच में जैसे आग में इसे पकाएंगे ना, तो वो बहुत अच्छी तरह से पकती है, गैस से भी अच्छी पकती है उसमें, और इससे बहुत अलग स्वाद लगता है उसमें आग में पकाने से। बट हम यहाँ बना रहे हैं गैस में। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर से देखिए पानी, आपने देखा परवल हमने दिखाया आपको, तो पानी उसका अंदर से निकलने लगता है, जलने लगता है। तो साइड से निकल जाएगा पकाते समय, या फिर जल के उसी में ही पक जाएगा सारे। तो लाल मिर्च को साथ ही में हम पका के निकाल लिए और हरी मिर्च को भी हम रख दिए थे, और देखिए हरी मिर्च को भी हमने पका के इसे हटा लेना है इसी तरह से। और लहसुन को अभी हमें पकने देना है, थोड़ी अच्छी तरह से पकेगी तभी तो हमारी जो है चटनी स्वादिष्ट लगेगी खाने में। लहसुन हमने 2 गांठें रखी हुई है। अगर आप कम खाते हैं तो आप कम ही डालें इसमें लहसुन, लेकिन चटनी में लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ना तो और भी टेस्ट लगेगा खाने में। तो इस तरह से हम उलट पुलट करके इसे हम पका लेंगे सारे परवल को। और इसमें हमने कोई तेल वगैरह नहीं लगाया हुआ है परवल में, डायरेक्ट मैं उसी तरह पका रही हूँ। इस तरह पकाने से भी इसका छिलका बहुत आसानी तरीके से निकल जाएगी। गैस का फ्लेम यहाँ हमने तेज़ कर दिया और तेज़ करके इसे हम पका लेंगे इसी तरह से। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसका छिलका कितना आसानी तरीके से निकल जाएगा। हम इस तरह से इसे पकाएंगे तो बहुत आराम तरीके से। तो जब हम लोग चावल दाल बनाते हैं साथ में कोई चटनी तो होनी चाहिए, तो परवल की भी हम इस तरह से चटनी अभी गर्मी के मौसम में बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से परवल को पका लेंगे और इसकी टेस्टी सी चटनी बनाएंगे। रोटी के साथ भी हम इसे सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ भी ये टेस्टी लगेगी। और चावल दाल सब्जी, या फिर सब्जी नहीं भी है तो चावल दाल हम ये चटनी खा सकते हैं। तो चलिए सारे परवल को हम पकने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब सारे परवल हमारे पक गए थे। तो जिस तरह से पकते जाएंगे ना उस तरह से हम निकालते जाएंगे। जैसे एक पीस पक गए उसको निकाल के हमने रख लिया, फिर से पकाएंगे सारे को। तो लहसुन परवल सारे को पका के हमने निकाल लिया है।
तो लहसुन थोड़ा सा एक साइड से था पकने के लिए बाकी, तो इसमें हमने गैस का फ्लेम को तेज़ कर दिया और इसे पका लिया। यहाँ जैसे लहसुन को हमने अलग कर लिया है छिलके से, और मिर्ची और सूखी लाल मिर्च और हरी लाल मिर्च को प्लेट में रख लिया। और इसका छिलका देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे सारे लहसुन का। उसके बाद ही हम इसे चटनी में डालेंगे, देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम निकाल लेंगे लहसुन का सारा छिलका। इस तरह से अगर आप चटनी बनाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस प्रकार से चटनी। और इस परवल की चोखा भी बनता है, जिस तरह से हम पकाएं लहसुन, लाल मिर्च, हरी मिर्च को और परवल को, उसे हम हाथों से ही मसल के और चोखा भी बना सकते हैं। लेकिन आज मैं बना रही हूँ चटनी, तो इसीलिए तो यहाँ पे देखिए परवल को हमने ले लिया, थोड़ा सा हाथ भिगा लेंगे। तो यहाँ पे पानी जो रखा हुआ था ना हमने, उसी पानी में हम थोड़ा सा भिगा लिए हाथ को, और इसे इस प्रकार से देखिए छिलका को निकालेंगे। देखिए कितनी आराम से निकल रही है ना परवल की सारी छिलका। तो ये बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगी, कोई भी मेहनत नहीं है ज़्यादा इसे। और इसके बाद छिलका को निकालने के बाद आप इसे धो भी सकते हैं, या फिर नहीं भी धो के इसकी चटनी बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम सारे परवल को निकाल लेंगे छिलका को, और हमें इसे धोना कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। आपका जैसा इच्छा हो उस तरह से आप चटनी को पीस के बना सकते हैं। तो देखिए परवल के छिलके को हम कितनी अच्छी तरह से निकाल रहे हैं। बस थोड़ा सा निकालने में है, थोड़ा थोड़ा हम करके निकाल लेंगे। इस तरह करके देखिए कितनी अच्छी तरह से ये निकल रही है। तो सारी बहुत अच्छी तरह से निकल जाती है इसका छिलका। तो देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया है, देखिए परवल के सारे छिलके को। तो अब हमें इसे धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम इसे रख देंगे। इसी तरह से हम सारे परवल जो है यहाँ पे रखा हुआ ना, सारे परवल के छिलके को हम निकाल लेते हैं सेम इसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए हम निकाल रहे हैं। और मेरी छोटी छोटी वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आती हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज़ वो शेयर कीजिएगा अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से हम सारे छिलके को निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे परवल के छिलके को हमने निकाल लिया है। अब हम डाल देंगे इसे मिक्सी जार में। इसे कट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसे कट ही करना है, सो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हम लहसुन, लाल मिर्च, हरी मिर्च को रख दिए हैं। अगर थोड़ा बहुत परवल का छिलका नहीं भी निकल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, उसे भी साथ में ही पीस लें, कोई ख़राब नहीं लगेगा खाने में। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा जिस तरह से हमने बनाया हुआ है उस तरह से। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, और अभी इसमें तेल हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, सबसे पहले हम पीस लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे चटनी को हमने पीस लिया है और पीस के तैयार कर लिया है। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे चटनी को। तो आप अपना फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 पीस बनाया था, लगभग 6 या 7 पीस था, कुछ 6 पीस बनाया हुआ था। अब इसमें हमने डाल दिया है सरसों तेल, 1 चम्मच से कुछ कम, और इसे हम मिला लेंगे। पीसते टाइम इसमें सरसों से तेल बिल्कुल भी ना डालें, चटनी को पीस लें, उसके बाद कटोरी में डाल के इसके बाद इसमें तेल आप मिला दें। तो अब ये हमारी चटनी सर्व करने के लिए है तैयार। तो आप लोग इस तरह से बनाइएगा और ट्राई करके हमें प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की चटनी आपको कैसी लगी खाने में। तो जिस तरह से हम लोग नेनुआ की चटनी खाते हैं ना, उसी के तरह इसका स्वाद लगता है, थोड़ा सा बहुत अंतर लगता है। जिसे हम लोग तोरई कहते हैं, उसी की चटनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो चावल, दाल और ये चटनी के साथ आप सर्व करें आराम से, बहुत टेस्टी लगेगी। या फिर रोटी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो मेरी वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।